Hello student, welcome to the career launcher. मैं हूँ नीलिमा and in today's class we will learn about the female reproductive system. So in last video we have learned about the male reproductive system. So उसके last में कुछ point रह गया था that points are nothing but the length of epididymis. So length of जैसे ऐसे ये क्या थी हमारी टेस्टिस के ऊपर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था एंड दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द एपिडिडामिस. सो लेंथ ऑफ दिस एपिडिडामिस इज नथिंग बट 6 मीटर. इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर. तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये चीजें ध्यान में रखना है. सो लेंथ ऑफ एपिडिडामिस कितना होता है? दैट लेंथ इज नथिंग बट 6 मीटर. वैसे ही द लेंथ ऑफ अ स्पर्म, ये जो स्पर्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल गमीट दैट इज नथिंग बट द स्पर्म. सो लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ कितनी होती है? 60 माइक्रोमीटर. ठीक है, माइक्रो ऐसे लिखा है आपकी बुक में, ऐसा दिया है माइक्रोमीटर, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है. सो लेंथ ऑफ ईच स्पर्म, length of each sperm is equals to 60 micrometer. वैसे ही ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल गमीट है दैट इज नथिंग स्पर्म, इसको फीमेल जब ये टेस्टिस से बाहर निकलता है. सो कल हमने जो पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि कैसे पाथवे फॉलो करके, एक लॉन्ग पाथवे फॉलो करके मेल का स्पर्म मेल के पेनिस से क्या होता है? बाहर होता है, रिलीज होता है. तो जब मेल का स्पर्म मेल के पेनिस से बाहर निकलता है, रिलीज होता है, इट गेट इजैकुलेटेड इनसाइड द वजाइना ऑफ अ फीमेल. तो वजाइना फ्रॉम फीमेल वजाइना से बाहर निकल के फीमेल के वजाइना से यूटेरस तक के या ओविडक्ट तक के जो पाथवे उसको ट्रेवल करना होता है, तो ये पाथवे कितना होता है? उसका डिस्टेंस कितना होता है? 6.5 मीटर. कितना होता है? 6.5 मीटर. तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है. तो जब मेल का स्पर्म मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब पेनिस से जब रिलीज होके जब फीमेल के वजाइना में जाएगा, सो फ्रॉम वजाइना टू ओविडक्ट. ठीक है, मैं अभी आप पढ़ाऊंगी ही यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने ड्रॉ की है, आपको हर एक पार्ट में डीप में पढ़ाऊंगी. सिर्फ अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फ्रॉम फीमेल वजाइना टू ओविडक्ट का जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो वो डिस्टेंस कितना होता है? 6.5 मीटर. ठीक है, और लास्ट में और एक चीज बताई थी, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसको लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके फीमेल के ओविडक्ट तक पहुंचना होता है. सो इट नीड्स अ एनर्जी. उसको कितनी जरूरत होती है? एनर्जी. विदाउट एनर्जी वो इतना बार में ट्रैवल कर सकेगा क्या? नहीं. सो फॉर दैट पर्पस स्पर्म को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इट गेट्स द एनर्जी फ्रॉम द फ्रुक्टोज. It gets the energy from the fructose present inside the semen. Fructose present inside the semen. जैसे कल मैंने आपको बताया था, the semen is nothing but the combination of a sperm and the secretion of a various gland. तो जो various gland कल हमने पढ़ी थी, that gland are nothing but a seminal vesicle, prostate gland, corpus gland. तो ये सब ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, इन सब ग्लैंड का सिक्रेशन मिला के किसके साथ? स्पर्म के साथ. सो यहाँ पे दिस सीमेन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म प्लस द सिक्रेशन of various gland. That various gland are nothing but the seminal vesicle, corpus gland, prostate gland. तो इन सब ग्लैंड का सिक्रेशन मिला के और स्पर्म का कॉम्बिनेशन बन के क्या बनता है? हमारा सीमेन बनता है. ठीक है, तो इस सीमेन में जो फ्लूइड होता है मतलब जो सेमिनल वेसिकल हमारी ग्लैंड की, सेमिनल वेसिकल, इसका जो सिक्रेशन होता है ये तो 60% फ्लूइड क्रिएट करती है. किसका? सीमेन का. तो सीमेन का जो 60% फ्लूइड होता है वो कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल. तो इसके फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? फ्रुक्टोज. एंड दिस फ्रुक्टोज प्रोवाइड द एनर्जी टू दिस स्पर्म टू ट्रैवल द लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो अगर सेमिनल वेसिकल 60% ऑफ फ्लूइड सिक्रेट कर रहा है, किसका? सीमेन का, तो 40% सिक्रेशन हमारा किससे आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड. तो ये हम सब चीजें हमने लास्ट वाले वीडियो में ही पढ़ाई थी. सिर्फ इसका एक ओवरलुक आपको बताना था, क्योंकि मेरी जो लेंथ थी वो शायद से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो गया था.
तो इसलिए मैंने ये फिर से रिपीट किया। सो इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and in today's video we will learn about the female reproductive system. So here are the different parts of the female reproductive system. Female reproductive system के यहाँ पे different parts है, and those parts are nothing but, जैसे ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, this whole part is nothing but a uterus. उसको क्या बोला जाता है? यूटरस. तो यूटरस से ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर निकलता है, that पाइप जैसे स्ट्रक्चर is nothing but a fallopian tube. उसको क्या बोला जाता है? Fallopian tube. And inside the fallopian tube there is a presence of a oviduct. Fallopian tube को ही oviduct बोला जाता है, सिर्फ एक उसका outer and inner part होता है. So inner वाला जो part है that is nothing but the oviduct. तो इसमें बिल्कुल भी confuse नहीं होना है. Fallopian tube and the oviduct are somehow same. दोनों भी एक ही है, ठीक है. So this pipe-like structure is nothing but a fallopian tube. ठीक है. नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूटेरस से ये जो दो चीजें निकल रही है, बॉल की जैसे दो चीजें निकल रही है, that both the balls like structure are in a pair. पेयर में प्रेजेंट है, दोनों भी पेयर में प्रेजेंट है. So these both the things are nothing but the ovary. उनको क्या बोला जाता है? ओवरी. Then यहाँ पे ये जो ऐसे फनल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो विच इज कॉल्ड एज अ फिम्बरी, उसको क्या बोला जाता है? फिम्बरी बोला जाता है. देन यूटेरस के अंदर में ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क की है, इनसाइड द यूटेरस देयर आर द डिफरेंट वॉल्स आर प्रेजेंट. Inside the uterus there are the different cell walls are present. तो ये जो ग्रीनिश कलर की लेयर यहाँ पे दिख रही है, that layer is of a endometrium wall. ये कौन सी है? endometrium wall. Then वैसे ही यहाँ पे ये जो दूसरी, मैंने इसको कलर नहीं किया है, बट ये जो दूसरी वाली जो सेल वॉल होती है that is nothing but a myometrium. That is nothing but a myometrium. So यहाँ पे ये जो endometrium wall है, this one is a little bit important. ये थोड़ी सी important है क्योंकि जब हम मेन्स्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उस टाइम पे दिस एंडोमेट्रियम वॉल का काम हमको पढ़ने वाला है. सो यहाँ पे इस एंडोमेट्रियम वॉल को थोड़ा सा नोटेड डाउन करना है. तो endometrium wall which is present inside the uterus, at the same time the myometrium wall is also present inside the uterus. So then उसके नीचे में ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, that round वाला स्ट्रक्चर is nothing but the cervix. Then उस cervix एंड उसके नीचे में ये जो ब्रॉड ओपनिंग आपको दिख रही है, दैट इज नथिंग बट द वजाइना. देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दैट इज नथिंग बट द एग. दैट इज नथिंग बट द एग. दिस एग इज नथिंग बट द फीमेल गमीट. दिस एग इज नथिंग बट द फीमेल गमीट. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था मेल गमीट, कौन सा था हमारा? स्पर्म. वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गमीट होता है दैट इज नथिंग बट द एग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, नहीं तो oocyte भी बोलते हैं. इसके तीन नाम है, एग, ओवम, नहीं तो उसको बोला जाता है oocyte. ठीक है. सो ये तीनों भी नाम आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. मेल गमीट को सिर्फ एक ही नाम दिया है, दैट इज नथिंग बट अ स्पर्म, लेकिन फीमेल गमीट के तीन नाम होते हैं, दैट आर नथिंग बट अ oocyte, ओवम, एग. और ये तीनों कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज को तीन नाम दिए हुए हैं, दैट आर नथिंग बट अ oocyte, ओवम और अ एग. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे इसकी पोजिशन निकाली है, बट दिस एग एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. ये कैसे बाहर निकलता है ये हमको बाद में पढ़ना है, सिर्फ अभी यहाँ पे फिलहाल उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वो आपको पॉइंट आउट करने हैं. सो दीज ऑल आर नथिंग बट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So all these part of female reproductive system are present inside the abdominal cavity. So एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि abdominal cavity क्या होती है, pelvic cavity क्या होती है. जैसे मानो this one is a human structure. ठीक है. So this one is a human structure. ठीक है. अगर फिलहाल ये अगर अच्छी से डायग्राम नहीं बनती है so प्लीज इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना. ठीक है. और यहाँ पे होती है हमारी नर्व. सो कुछ इस तरीके से ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है. सो यहाँ तक के अबाउट द चेस्ट, दिस वन इज द पोर्शन ऑफ अ चेस्ट. ये कौन सा होता है? चेस्ट वाला पोर्शन होता है हमारा. एंड ये स्टमक एंड यहाँ से यहाँ तक के ये जो पोर्शन होता है हमारा, ठीक है, ये तो नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज नथिंग बट द पेल्विक कैविटी. यहाँ से मतलब ये जो हमारी नवल है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? नवल.
इसको मराठी में बोला जाता है डेंडी। सो नवल के ऊपर वाला और नीचे वाला दिस होल पोर्शन इज नथिंग बट द एब्डोमिनल कैविटी। इसको क्या बोला जाता है? एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है दैट पोर्शन इज नथिंग बट द पेल्विक कैविटी। तो चेस्ट के ऊपर मतलब एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर में एक कैविटी होती है, मतलब पीछे में भी स्पाइनल कैविटी, डॉर्सल कैविटी, वेंट्रिकल कैविटी, ऐसे अलग अलग है पार्ट। ठीक है, तो इतना कुछ आपको ध्यान में रखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी। तो जो नवल होती है, नवल के ऊपर वाला पोर्शन एंड द नीचे वाला पोर्शन दैट कैविटी इज नथिंग बट द एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के जो नीचे वाला पोर्शन होता है दैट इज नथिंग बट द पेल्विक कैविटी। सो यहाँ पे मैंने जो बताया है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फीमेल reproductive system are present inside the abdominal cavity। present inside the abdominal cavity मतलब कहाँ पे होगा? ये जो नवल वाला पोर्शन है इन सब पार्ट में, मतलब पेल्विक कैविटी के ऊपर में जो पोर्शन रहेगा इस सब पार्ट में, मतलब जो फीमेल्स है, ठीक है, जो फीमेल्स है वो उसको ऑब्जर्व कर सकती है खुद के अंदर। तो जो नवल के नीचे वाला ये जो पोर्शन होता है दैट इज नथिंग बट अवर एब्डोमिनल कैविटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट इज नथिंग बट एब्डोमिनल कैविटी। तो इसमें होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना जब आप ये वीडियो देखोगे कि एब्डोमिनल कैविटी किसको बोला जाता है एंड पेल्विक कैविटी किसको बोला जाता है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो देयर आर द पेयर ऑफ द ओवरीज आर प्रेजेंट। आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था किसको क्या बोला जाता है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूटेरस एंड सिंगल वजाइना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है all the parts of female reproductive system are present in abdominal cavity। तो ये नाम भी ध्यान में रखना है इन केस अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया। सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। और मेल केस में क्या पढ़ा था हमने? ऑल द पार्ट्स ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? इन अ पेल्विक कैविटी। ठीक है, जैसे मैंने आपकी इसके पहले वाली जो डायग्राम आपको नोट डाउन करके दिया है पेल्विक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, तो वहां से आप एग्जामिन कर सकते हो कि ऑल द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे नोट डाउन करना है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और पेयर में कौन सी चीजें हैं? There are pair of ovaries, pair of oviduct and single uterus and single vagina। ठीक है, सो ऑल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे डिफरेंट और भी पार्ट दिख रहे हैं, जैसे एंडोमेट्रियम वॉल, ये ग्रीन वाली है, उसके बाहर वाली जो वॉल है दैट इज नथिंग बट अ मायोमेट्रियम। और ये जो होल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के, दैट होल द स्ट्रक्चर इज ऑफ अ यूटेरस। तो यहाँ पे जो पेयर में पार्ट्स प्रेजेंट है वो कौन से हैं? ओवरीज है, ओविडक्ट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फैलोपियन ट्यूब, सिंगल यूटेरस है एंड सिंगल वजाइना। नाउ यहाँ पे क्या होता है? every month an ovum is released in the abdominal cavity। every month an ovum is released in the abdominal cavity from each ovary alternately in every month। क्या बोला गया है कि हर एक मंथ में अल्टरनेटली, मतलब मानो एक मंथ में, जैसे मानो जनवरी में
इस ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है, तो फरवरी में इस ओवरी से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा बिकॉज इनसाइड दिस ओवरी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ओवम व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज द oocyte एंड द एग्स। मैंने यहाँ से रिलीज होने के बाद यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में जो एग्स होता है, oocyte होता है, ओवम होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द ओवरी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि every month an ovum is released in a abdominal cavity, क्योंकि हर एक पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो हर एक मंथ में अल्टरनेटली ईच ओवरी से, मतलब जनवरी में इस ओवरी से, तो फरवरी में इस ओवरी से, देन फिर से मार्च में इस ओवरी से, तो अप्रैल में इस वाले ओवरी से। So alternately from each ovary an ovum is released in the abdominal cavity in every month. फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, this oviduct, जिसको हमने क्या बोला गया है, fallopian tube. So this at the end of this oviduct, इस oviduct के एंड में आप देख रहे हो, the end of this oviduct a funnel like structure is present. ऐसे funnel like structure present है, यहाँ पे देखो ऐसे funnel like structure present है। This funnel like structure which is called as a fimbriae, इसको क्या बोला गया है, fimbriae. So what is the function of this fimbriae? इस fimbriae के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, The opening is present at the center of this fimbriae. इस fimbriae के सेंटर में एक ऐसी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। Through this opening, this ovum enter inside this oviduct. क्योंकि मैंने क्या बताया था कि inside this ovary there are the millions of ovum are present. वो कब रिलीज होते हैं, ये हम जब गमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि ये ओवम कब रिलीज होता है फीमेल के ओवरी से। सिर्फ अभी यहाँ पे हमको उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि उसके अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये ओवरीज है, तो ईच ओवरी में, मतलब दोनों भी ओवरी में मिलियंस ऑफ ओवम प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ओविडक्ट है, एट द एंड ऑफ दिस ओविडक्ट अ फनल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। दैट फनल लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फिम्ब्री, और इस फिम्ब्री के सेंटर में एक ऐसी ओपनिंग होती है। थ्रू दिस ओपनिंग दिस ओवम एंटर इनसाइड दिस ओविडक्ट। सो इस ओपनिंग से ऐसे आके ये जो हमारा ओवम होता है, ये जो हमारा एग होता है, ये कहाँ पे आता है, इट गेट एंटर इनसाइड द ओविडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इनसाइड दिस ओविडक्ट देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ अ सिलिया। ऐसे जैसे हमारा जो शक्कर होता है, शक्कर वाला मतलब या आप जो फर्नीचर क्लीन करते हैं उसमें हमारा जो रॉड होता है कुछ इस तरीके का होता है, जो घर में रॉड हम यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग आवर फर्नीचर, तो ये कुछ ऐसे तरीके से उसको थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सिलिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दिस ओविडक्ट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिलिया? फंक्शन ऑफ सिलिया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताई है, रेड कलर की पोजीशन ड्रॉ की है, दैट आर नथिंग बट द सिलिया। ये क्या है, सिलिया। तो ये सिलिया क्या करते हैं, दिस सिलिया पुश फॉरवर्डेड दिस ओवम टुवर्ड द यूटेरस। तो जब ओवरी से हमारा ओवम रिलीज होता है और रिलीज होके ये जो फिम्ब्री में ओपनिंग होता है, इस फिम्ब्री से एंटर होके कहाँ पे चला जाता है, ओविडक्ट में जाता है। ओविडक्ट के अंदर में क्या प्रेजेंट है, सिलिया। ये सिलिया इस ओवम को क्या करते हैं, पुश करते हैं, आगे में पुश करते हैं और उसको कहाँ पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इनसाइड द यूटेरस। क्योंकि हमारा यूटेरस यहाँ से चालू होता है, तो जब हमारा ओवम फिम्ब्री से एंटर करके ओविडक्ट में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, inside the fallopian tube there are the present of a cilia which push forward this ovum toward the uterus. So this is what a function of a cilia. So ovum को uterus में push करने का function कौन perform करता है, हमारा cilia. तो function of cilia में क्या होगा, to push ovum towards the uterus. So this is what the function of a cilia. Now
पेयर ऑफ अ बार्टोलिन ग्लैंड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ऐसे बार्टोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि ये बुक में नहीं दिया है, बट we have to know the function of this Bartholin gland। तो ऐसे पेयर में यहाँ पे प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड, बार्टोलिन ग्लैंड, Bartholin gland। So now what is the function of this Bartholin gland? This Bartholin gland secrete the fluid which lubricates this vagina। ये Bartholin gland एक फ्लूइड को क्या करता है, सीक्रेट करता है, जो कि इस वजाइना को क्या करता है, लुब्रिकेशन करने का काम करता है। जब इस वजाइना के पास क्या आएगा, स्पर्म आएगा, और इस स्पर्म को एंटर करके सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वजाइना में जाएगा, वजाइना से देन कर्विक्स में, कर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से ओविडर। तो ये जब मेल गमीट स्पर्म जब फीमेल के वजाइना में आता है, तो ये जो पोर्शन होता है वजाइना का, ये थोड़ा सा लिक्विडिफाई होता है, थोड़ा सा वहां पे फ्लूइड सीक्रेट होता है। उस फ्लूइड को सीक्रेट करने का काम कौन करती है, बार्टोलिन ग्लैंड, जो कि सिर्फ पेयर में प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे पेयर में कौन सी चीजें हैं, पेयर में ओवरी प्रेजेंट है, पेयर में फैलोपियन ट्यूब दैट इज नथिंग बट द ओविडक्ट प्रेजेंट है, पेयर में बार्टोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड अ सिंगल कौन प्रेजेंट है, यूटेरस, वजाइना, कर्विक्स, दिस व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देयर आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट, जिसके अंदर में प्रेजेंट होता है सिलिया, जो कि क्या करता है, इस ओवम को यूटेरस में पुश करने का काम करता है। एंड ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं बॉल के जैसे, दैट आर नथिंग बट द ओवरी, जिनके अंदर में मिलियंस मतलब लाखों की तादाद में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवम प्रेजेंट होते हैं। दैट ओवम विच आर आल्सो कॉल्ड एज oocyte एंड एग। और ये क्या है, हमारे फीमेल गमीट। जैसे मेल गमीट कौन सा था हमारा, स्पर्म, वैसे ही फीमेल का गमीट कौन सा है, oocyte, ओवम और एग। तीनों भी एक ही चीज है, सिर्फ उनके नाम अलग अलग है, दिए हुए, ठीक है। Then at the end of oviduct there are the present of a funnel-like structure which is called as a fimbriae। और फिम्ब्री का काम क्या होता है, ये ओवम को जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है उसको कैप्चर्ड करने का काम किसका होता है, फिम्ब्री का। क्योंकि इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, ओपनिंग, उस ओपनिंग से ही ये हमारा ओवम कहाँ पे एंटर करता है, इनसाइड द ओविडक्ट। फिर इनसाइड द ओविडक्ट में जाने के बाद इसको सीलिया पुश करता है टुवर्ड द यूटेरस। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, किसको क्या बोला जाता है। और ये जो यूटेरस के अंदर में जो वॉल की लाइनिंग दिख रही है, दैट इज नथिंग बट एंडोमेट्रियम वॉल। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम मेनस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इसका बहुत काम पड़ने वाला। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब तक की इसमें हमने मेल गमीट भी पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट द स्पर्म, दैट इज नथिंग बट द स्पर्म, मेल गमीट and female gamete, ठीक है। So male gamete is nothing but the sperm and the female gamete is nothing but the ovum which is also called as a oocyte, which is also called as a egg, ठीक है। So यहाँ पे हमने male gamete and the female gamete इन दोनों को भी पढ़ा है। अब इन दोनों के बीच में क्या पढ़ना है हमको, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम ये क्या है, दोनों भी हमारे गमीट है, गमीट फॉर्म हो गया है। तो अभी हम ह्यूमन बीइंग के केस में क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस में होगा, एक होल चाइल्ड में होगा, न्यू इंडिविजुअल में होगा। तो किस तरीके से एक बर्थ ऑफ चाइल्ड होता है, किस तरीके से एक होल चाइल्ड बनता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी है आपके बुक में, क्योंकि जो बुक में डायग्राम दी हुई है दैट वन इज समहाउ कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जो कि ड्रॉ नहीं करती आएगी। तो आपको यही वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है, और क्या नोट्स लिखने हैं, एक तो आप वो बुक से लिख सकते हो, अदरवाइज मैं जो नोट्स लिख के दूंगी वहां से आपको वो लिखना है। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। सो टिल देन